अंदर ही है। नोटेड। भोपाल से दिल्ली तक के इस मुबारक सफर में मैं मुसाफिर अली आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज की इस हसीन और जमील महफिल का आगाज फराज साहब के एक शेर से करना चाहूंगा। गौर कीजिएगा कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। असलम भाई मुसाफिर आदाब 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 को कहीं मुझे भी लग रहा है आपको कहीं जरूर देखा हुआ है। कहाँ देखा है? वासी भाई की शादी गजोला में, रविंद्र भवन में? नहीं, वहाँ तो हमारा जाना कभी हुआ नहीं। फिर कहाँ? भोपाल से तो हमारा नहाने निचोड़ने का भी वास्ता नहीं है। मजाक मत कीजिए शादाब भाई। नहीं नहीं मियां, खुदा कसम हमारा नाम शादाब नहीं है। चलिए सफर तवील में याद आ ही जाएगा। याद आ जाएगा? सफर तवील मतलब लंबे सफर में याद आ ही जाएगा। तो ऐसे बोलिए ना उर्दू में ताकि समझ आए। आ जाओ भाई।
जनाब आप तो नहीं है ना? कल चौदहवीं रात की शब भर रहा चर्चा तेरा। अरे जनाब, तकिए से लेके टकीला तक कुछ भी चाहिए होगा इस चीज को याद कर लीजिएगा। मैं ही हाजिर हूँ। अभी के लिए ना 2 पैकेट ची लाना जल्दी से। तुम आप भी आ गया कसरत वाले। अरे देखो बड़ी फैन है आपकी, दिन भर कसरत सुनती रहती है। कौन सी कैसेट थी आपकी? बखान। पैमाना जनाब। हाँ वही वही। वही नहीं जनाब, पैमाना शराब के लिए होता है, पखाना पेशाब के लिए होता है, फर्क है। जो भी हो मियां, बट शब्द तो आपके थे ना। जी। और वो हम रंग के साथ सुनना बड़ा पसंद करते हैं। सी गजल थी आपकी, मैं टकरा कर पी गया। जनाब, मैं तलखिए हयात से घबरा के पी गया, गम की सियारात से घबरा के पी गया। ये जो भी हो बट पीने का जज्बा जो है ना बड़ा पसंद है हमें। अरे फेवरेट गजल है हमारी। आप अकेले नहीं है जनाब, हमारी ये गजल गुलाम अली साहब को भी बेहद पसंद थी। क्या बात है? जब उन्होंने हमें दिल्ली में लाइव सुना तो बैक स्टेज पर आकर गले लगा लिया और खुद अपने हाथों से उनकी ये बेशकीमती अंगूर आराम से जनाब। गुलाम अली भाई पाकिस्तान का फास्ट बॉलर ना, और उसे बड़ी अच्छी मारता है। और स्विंग का तो पता नहीं, गजल की गायकी में जनाब इन स्विंग बहुत बढ़िया करते हैं शायद। चलो कोई नहीं, ग्लैड टू मीट यू। बेगम सुनेंगी तो बड़ा खुश हो जाएगी, मतलब यूं मानो चल ही जाएगी। आ जाओ भाई, उठा रखिए। क्या चीज है जनाब? ये अरे चाय नहीं बसा। शायद राजस्थानी चाय भाई, कुछ नहीं, नींबू के सूखे टुकड़े चाय बना देते हैं, बड़ा स्वाद आता है। लो ट्राई करो। जी नहीं। हाँ मैं ट्राई तो करो। हमारी अम्मी बड़े चाव से बनाया करती थी, तब से हमें भी आदत लग गई। अरे लो, अरे ट्राई तो करो। लो लो ट्राई करो, अरे शर्माओ मत। मियां क्या कर रहे हो आप? ये कोई चाय की टिकली नहीं है, हिंदुस्तानी कुश्ती का सबसे बड़ा मैगजीन है ये। माफ कीजिएगा। कुश्ती से जरा लगाव है नहीं आपको? पर लगता है आपको बड़ा शौक है। कभी झींगा का नाम सुना है? झींगा? रुस्तमे पटपड़गंज कड़कड़ुआ केसरी झींगा पहलवान। जुर्म के साथ कुश्ती करने वाले लोग हैं हम, कभी जिस्मानी कुश्ती से पाला ही नहीं पड़ा। हमारे नाम था, आपकी जबान में क्या कहते हैं? तकल्लुफ। तखल्लुस जनाब। वही, अरे निकले था हमारा। ये एक तो हम बाद में बने, दुनिया पहले हमें झींगा पहलवान के नाम से जानती थी। यूं मानिए दिल्ली से लेकर आगरे तक चर्चे थे धुई पछाड़ के हमारे। लेकिन वो कहता है जनाब, वक्त बड़ी कुत्ती चीज है, से बदलती है कि पूरी बाजी बदलती है।
ना समझ कि 10 बरस गुजर गए हैं तो ये चेंगा तुझे भूल गया है। अरे तेरे जैसे गलीज इंसानों से मैं रग रग से वाकिफ हूं। देखते ही पहचान गया था। तूने सिर्फ मेरे दिल के टुकड़े को नहीं चुराया, तूने मेरे किस्मत पे सही लगाई है। किस्मत पे सही लगाई है तूने इंसान। ख्वातीनो हजरात, ये तो वही मोहतरम है जिनकी खुशबक आज से 10 साल पहले हमने उड़ा दी। खुशबक, हाय खुशबक। अगर आपको लगता है कि खुशबक उनकी बेटी या बेगम का नाम है तो ऐसा कतई नहीं, और इतनी बड़ी गुस्ताखी करने का जुदा भी नहीं। गोया खुशबक उनकी घड़ी का नाम है, और वो घड़ी क्या बताएं, क्या घड़ी, खुदा न करे। लेकिन बेग साहब को अगर वो वाक्या याद आ गया तो कोई बात नहीं, बस जान का खतरा है। लेकिन हम जो 10 साल पहले थे अब हम वो नहीं। तब हमें एक लाइलाज रोग, क्या नाम था उस नामाकूल और मनहूस मर्ज का, अब याद नहीं। वो कहते हैं ना, सोचते थे जिसे सुबह व शाम, अब वो याद नहीं। क्या था उस मर्ज का नाम, अब वो याद नहीं। हाय माय सेल्फ अस्लम भाई। अरे नाम राजू शायद। राजू मियां, आप ये चाय भी वसरा पीना पसंद करेंगे? जी अरे भी वसरा अनवस्तानी चाय है भाई। कुछ नहीं, सूखे नींबू के टुकड़े चाय में डाल देते हैं, बड़ा स्वाद आता है। लो ट्राई करो। शुक्रिया। अरे लो ट्राई तो करो। नहीं नहीं, शुक्रिया। ऐसे करते क्या हो तुम? कोशिश, आए की कोशिश? बस यूं समझ लीजिए कि तपते रेगिस्तान में नौकरी नाम के दरख्त को ढूंढने की कवायद चल रही है। अरे नौकरी ढूंढ रहे हो ना? रेगिस्तान में क्या ढूंढ रहे हो? शहर में ढूंढो, दिल कर लीजिए। शहर भी तो एक रेगिस्तान ही है मेरे साहब। अरे मियाँ थोड़ा गौर फरमाइए। ये जो कान है ना, इसे ऐसे बन जाता है, ये ऐसे पकड़ में नहीं आएगा और नौकरी भी नहीं मिलेगी। अरे तजुर्बे से कह रहा हूँ। शुक्रिया। अरे मियाँ
जुनून गई है जुनून। अच्छा कभी झींगा का नाम सुना है? जी समेत पटपड़गंज कटटुमा केसरी झींगा पहलवान। हम तो शायरी मौसीकी वाले आदमी ठहरे, पहलवानों के बारे में माफ कीजिएगा थोड़ा कम ही जानते हैं। यहाँ बेग तो हम बाद में बने। हिंदुस्तान पहले हमें झींगा पहलवान के नाम से जानता था। यूं कहिए दिल्ली से लेकर आगरे तक चर्चे थे धूल पचाड़ के हमारे। तो मियाँ ये कुश्ती छोड़ खबरों की दुनिया में कैसे? यही रुस्तम सिंह दारा सिंह की मेहरबानी से। अच्छा एक बार हमारा उनका मैच हो गया था। जब हम रिंग में उतरे लगा कि कोई इमारत खड़ी हुई है। नजदीक जाके देखा तो ना उसमें खिड़की थी ना दरवाजे। फिर हमें लगा कि हाँ वो कोई इंसान ही है। फिर क्या हमने उन्हें इंसान समझा, उन्होंने हमें इंसान समझा नहीं। मतलब ये कि उन्होंने हमें किसी खातून के घाघरे समान समझ लिया था। अभी नबी साहब खातून का घाघरा। अरे जैसे कोई धोबी घाघरे को पत्थर पे पटक के धोता है, ऐसे रिंग में तारा सिंह ने हमें पटका और रीढ़ की हड्डी टूट गई, कुश्ती छूट गई, लेकिन मियां चुल नहीं छूटी। छूटती कहाँ है काफिर, मुंह से लगी हुई। हाँ यही को समझ लीजिए। सुभान अल्लाह। वैसे बेग साहब समय जो है ना स्त्री की तरह होता है, धीरे धीरे रंजिशों की सारी सिलवटों को मिटा देता है। अरे नहीं, समय कोई स्त्री की तरह नहीं होता है। समय एक स्त्री की तरह होता है, खूबसूरत, किसी नाज़ीर से कम नहीं है मियां ये। और एक राज के पास बताऊं, ये जो समय बिजला की नहीं बटन की देखी है। मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। ये अलग बात है साकी कि मुझे होश नहीं, वरना मैं कुछ भी हूँ एहसान फरामोश नहीं। रीढ़ की हड्डी में दरार आ गई। यूं मानो किस्मत ने झींगा पहलवान को धोबी पचाड़ दिया था। दूध की जगह शराब पीने लग गया। और इसी बुरे वक्त में मेरे जिंदगी में आई ये खुशबक मेरी मियां, मेरे जिंदगी में आई। जैसे ही ये मेरे जिंदगी में आई पूरी जिंदगी ही बदल डाली। मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में घुस गया। इसने मुझे एक नई राह दिखा दी और धीरे धीरे मेरी जिंदगी भी पटरी पर आने लगी। वक्त ने चेन खींच दी है। आउटर देख क्या आता हूं। मैं भी पैकिंग कर ही लेता हूँ, ट्रेन चल पड़ी तो स्टेशन आ जाएगा। ठीक है भैया।
स्टेशन आ गया। ये तो ऐसे की मुंह बना रखा है जैसे कयामत का दिन आ गया हो। आप भी ना बेग साहब, मैं चलता हूँ। रुको, कुछ भूल तो नहीं रहे तुम? क्या बेग? हमारे मियाँ बिना शब्द के अलविदा बोले ऐसे मुंह उठा के निकल जाओगे? अलविदा, चलता। आंखें निकाल देना। ये दुनिया बताएगा तो शाबाश। तो मियां घड़ी देखी और उठा के जेब में रखी। ये बताओ, एक चीज होती है खुदा का खौफ, वो नहीं हुआ? ये जो हादसा हुआ है चोरी करने का, ये पहली दफा हुआ है या इस तरह के कारनामे बचपन में और भी कई दफा कर चुके हैं आप? अरे मियां, लिफाफे से जुबान निकालिए और जहन में जो कुछ भी है उगल दीजिए, ये हल्का हो जाएगा। वो पहले भी एक आध बार देखो मियां, माशूक, मौलवी और हकीम, इनसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर इनसे झूठ बोले तो कयामत के दिन शैतान पूले पे इतने कोड़े मारेगा कि इनसे झाग निकलने लगेगा। समझे? क्या मारेगा? मुझे पे कोड़े। पूले पे कोड़े। चल बताओ सच सच। बचपन में हम कुएं फिजा के पास रहते थे। अब्बा की माली हालत ठीक नहीं थी, हमें हमारे खिलौने मिलते नहीं थे। हमारा एक दोस्त था गोपाल, उसके पास एक नाचता हुआ बंदर देखा। हकीम साहब आंखें चकाचौंध हो गई। उसके पास कई खिलौने थे, एक बंदर कम होगा तो क्या होगा, ऐसा ही कुछ सोचा था हमने। दूसरे दोस्त भी थे, उनके पास दूसरे जानवर थे। जंगल बढ़ता गया, पहले थोड़ा बुरा महसूस होता था, लेकिन बाद में आदत सी हो गई। कभी कभी लगता था ये गलत है, कल से नहीं करेंगे। लेकिन अगले दिन पता नहीं कैसे अपने आप हाथ कहीं पे भी चला जाता था, मानो मेरा खुद के हाथों पे ही काबू ना हो। बाद में तो ऐसा लगने लगा कि ये तो मेरा हुनर है, इसलिए मेरा हक है चीजें चुराने का। मियां, एक बात शर्मिंदगी का एहसास है तुम्हें? ये देख साहब, तो फिर समझो इस बीमारी का इलाज हो गया। बड़ा
मुश्किल नाम है इस बीमारी का। वो आनंद में राजेश खन्ना की बीमारी हुई थी ना, उसका नाम ज्यादा कठिन था, ये उससे आसान है। इस दिलसोज मर्ज का नाम है, मेरे साथ बोलो, किले पटो। किले पटो, किले किले पटो किले पटो, मानिया मानिया, मानिया नहीं मानिया, मानिया, किले पटो मानिया, किले पटो, मानिया, पूरा। पूरा। अरे भैया, बीमारी का नाम पूरा बोलो। किले पटो, मानिया। हाँ, ये बीमारी है तुम्हें। इसकी कोई दवा देख सकते? बिल्कुल है। तो बताएं। एक बीमारी को भगाने के लिए दूसरी बीमारी लानी पड़ेगी। दूसरी बीमारी? अरे मियाँ, जैसे तुम्हें चोरी की बीमारी है, अब इस चोरी की बीमारी को भगाने के लिए तुम्हें शायरी और मौसीकी की बीमारी लानी पड़ेगी। गाते तुम अच्छा हो, एक बार ये बीमारी लग गई तो दूसरी बीमारी तुम लगा के भागेगी, समझे? आवाज बढ़ा दो। ये क्या मौलाना बने फिरते रहते हो? अरे तुम्हें पब्लिक में गजल गानी है, थोड़ा टशन दिखाओ मियाँ। ओ मेहदी हसन साहब जैसी कटीली मूछे, तलवार कट, और ये कुर्ता, ये क्या कुर्ता है? वो गुलाम अली साहब जैसा सिल्क का कुर्ता, नीले पीले रंग का, और ये नाम राजू, ये कैसा नाम है? ऐसा लगता है जैसे कोई झींगे बेचने वाले का नाम हो। कोई अच्छा सा शायराना नाम रखो। क्या रखोगे? मुसाफिर कैसा रहेगा? अरे अरे, क्या घुस गया मैंने? मुसाफिर। मुसाफिर, मुसाफिर अली। हंगामा है ऊपर का, थोड़ी सी जो थोड़ी सी जो डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है ऊपर का, थोड़ी सी जो है। नी सा नी रे पनी नी धनी नी मगधनी सा मगधनी सा मगधनी सा गामा है ऊपर का, थोड़ी सी जो है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है ऊपर का, थोड़ी सी जो है। उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही न जो खिंचती है, हंगामा है ऊपर का, थोड़ी सी जो है, डाका तो नहीं डाला। अरे मियाँ, टाइम क्या हो रहा है? अरे मियाँ, टाइम क्या हो रहा है? अरे मुसाफिर मियाँ, टाइम क्या हो रहा है? टाइम नौ। अरे जट्टी,
हमारे पास भी हुआ करती थी, नहीं 2 दिन पहले टूट गई। सर घड़ियों के मामले में आप बदकिस्मत हूं मैं। हमारे पास एक नायाब घड़ी हुआ करती थी, इस वक्त चोरी हो गई। यही 10 साल पुरानी बात है। ऐसे ही एक ट्रेन कंपार्टमेंट बैठा हुआ था मैं, किसी हरामजादे ने ऐसे उस वक्त का मतलब जानते हैं आप? लकी। मानिए कि चोर ने सिर्फ हमारी घड़ी नहीं चुराई, पूरी किस्मत ही चुरा ली। नौकरी से निकाल दिया गया, आर्टिकल पे आर्टिकल रिजेक्ट होने लग गए। टीका पे बच्चा चाहिए था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद तो ऐसे लगने लग गया कि घड़ी के साथ साथ हमारी मर्दानगी भी। आखिर क्यों उस वक्त ने हमारी चुराई हुई घड़ी। लेकिन मियां उस आदमी का चेहरा नहीं भुलाऊं मैं अब तक मेरे जहन में। अगर गलती से किसी दिन दिख जाए ना वो, इन्हीं हाथों से उसका चमड़ा फाड़ दूंगा मैं। अरे मियां क्या हुआ? अरे मियां ठीक हो? अरे आराम से पियो। दमे के मरीज हो क्या? कलौंजी दूध में डाल के पी लिया करो, अच्छा होता है। से तुम्हारी इस बीमारी के बारे में पता है मुझे। आपको पता है? बिल्कुल, का इलाज भी जानता हूँ। क्या तो बताता हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं? अरे बेग साहब क्या ढूंढ रहे हैं? बेटा बेग साहब बड़ा सीधा कलेजे पे वार करती है। अरे हर मर्ज की दवाई लिया, मैं टकरा कर पी गया है। अब क्या ढूंढ रहे हैं बेग साहब? Cheers. अरे नहीं मियां, ये क्वार्टर फाइनल था, इसके बाद सेमीफाइनल वापस से। वैसे मैं क्या कह रहा था, जब हम पहलवान थे ना, बड़ा दंड बैठक लगाया करते थे। क्या दंड बैठक? अरे बाजुएं मजबूत हो, ये छाती मजबूत हो, लेकिन मियां एक इंसान ने तन को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या कुछ किया, लेकिन इस रूह का क्या? बस रूह को साफ करने के लिए भी दंड बैठक होते हुए एक साहब हम भी कर लेते। सही है, लेकिन मियां जब एक इंसान किसी की तेज पेश की नायाब चीज चुरा लेता है, तो क्या उसे बुरा नहीं लगता? लगता है जनाब, लगता है। मियां उसको उस इंसान की लानत और बद्दुआएं भी मिल जाती है कि नहीं? मिलती है जनाब। इस सब के बाद भी उसको
समझ लेना हिंदुस्तानियों की पुरानी आदत ये तो मत ही लेकिन बेग साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे चोरी करने की आदत बचपन में ही लग गई हो। बचपन में ये भी एक बीमारी है बेग साहब। चलो मान लिया बीमारी है लेकिन ग्यारह भी तो कोई चीज होती है ना मियाँ अपने जहन के तंग पेचीदा गलियों में कहीं तो रोजाना करा ही सकता है ना तो क्या कहते हैं आप लोग प्रायश्चित। हाँ अरे कहीं तो प्रायश्चित करा ही सकता है ना बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। लेकिन अगर वो अपने गुनाह को कबूल करने से डरता हो तो फिर उसका एक ही इलाज क्या? उपाय ठीक। हम पहलवानों को ये पढ़ाई करनी बड़े अच्छे से आती है और हमको तो बड़ी पसंद है ठीक है जनाब, ये एक ट्राई कीजिए आप। अरे आपकी को उपाय क्यों अरे मुझे मुंह में मैंने भी कोई ना कोई गुनाह तो किया ही होगा। आई लव यू नहीं बेग साहब, आप आमदायक ट्राई करने के लिए आप आइए, गुस्सा नहीं कर रहे। नहीं बेग साहब मारिए। ठीक है आपकी आपकी एक ही टूटाई है ये पूरा ग्लास एक बार में हैं? लीजिए साहब वो बेग साहब, एक दो तीन, एक दो तीन, चीयर्स। मुसाफिर बेड़ी क्यों चलाई मुसाफिर मियाँ बेड़ी क्यों चलाई मुसाफिर मियाँ आखिर बेग साहब की बेड़ी क्यों चलाई क्या मुसाफिर मियाँ हूँ मैं, मेरा था कि चाय आ गई है, 10 मिनट में जल्दी आ जाएगा, पी लीजिए। बेग साहब, अच्छा बेग साहब, अरे वो तो गुसल खाने गए हैं, वो उनका थोड़ा सा हाजमा ठीक नहीं।